नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर का असर। हरिद्वार के रोशनाबाद में सूखी नदी के किनारे बसे नवोदय नगर के कई परिवार इस बरसात सीजन खतरे की जद में है। तेज बारिश से बरसाती नदी में बहने वाली पानी की धारा घरों के बाहर मिट्टी का कटान कर सकती है, जिससे इन घरों के बह जाने का खतरा बना हुआ है। पिछले साल भी इस जगह नदी ने तबाही मचाई थी। प्रशासन ने अब तक सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए। हरिद्वार के रोशनाबाद से बरसाती रोह नदी गुजरती है। नदी साल भर तो सूखी रहती है, लेकिन बरसात के सीजन में नदी में उफान आ जाता है। पिछले साल हुई भीषण बारिश के चलते बरसाती नदी के किनारों पर भारी भूकटाव हुआ, जिसकी जद में दर्जनों घर आ गए। इस दौरान इसमें से कुछ परिवार दूसरी जगहों पर शरण लेने को मजबूर हुए। लोगों को उम्मीद थी कि अगली बारिश तक प्रशासन की ओर से सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन एक साल बाद भी हालात जस के तस हैं और लगातार हो रही बारिश से सहमे हुए परिवार पलायन तक की बात कह रहे हैं। बाढ़ के खतरे से प्रभावित लोग सेफ्टी वॉल की मांग कर रहे हैं। उधर जिला प्रशासन रिवर ट्रेनिंग के जरिए नदी की धारा को मोड़कर लोगों के राहत देने की बात कर रहा है। डीएम का कहना है कि इसके लिए रिवर ट्रेनिंग यानी नदी की धारा को व्यवस्थित करने के लिए खनन कराया गया। सेफ्टी के इंतजाम भी किए जाएंगे। पिछले साल हुई भीषण बारिश ने हरिद्वार जिले में शहर से लेकर देहात तक कहर बरपाया था। प्रशासन की ओर से भी अगले साल तक बाढ़ प्रबंधन और ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने के दावे किए गए। हालांकि बीते एक साल में सिर्फ बैठकों और योजनाओं में ही आपदा की तैयारी होती रही। बारिश से हमेशा ही डर लगा रहता है कि कब पानी तेज आ गया तो हमारे मकान कब चले जाएंगे। वो तो इस समय भय से ही जी है। उनको बस ये है कि वो बचाव खुद ही कर पाए जो कर ले, नहीं तो कुछ नहीं, उसका कोई बेनिफिट नहीं। यहाँ पे कुछ लोग नहीं, काफ़ी जनता के यहाँ पे ऐसी योजना बना के बैठी है कि ये मकान यहाँ से बेच के जाने को तैयार बैठे हैं। यहाँ पे लोगों को करना पड़ेगा। पानी का बहुत तेज बहाव आता है। अब इन्होंने क्या है कि वहाँ नीचे गड्ढा है, नीचे से काटेगा पानी, अगर 3 फुट नीचे से काटेगा तो काटता काटता यहाँ तक आएगा, तो नीचे इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। ये भी नीचे से काट के ले जाएगा। पूरी बाउंड्री वाल से पानी गिर रहा था, ये पूरा टूट गया था हमारा। ये पूरा ये सिस्टम ये खाली हो गया था, गड्ढे से बिल्कुल गड्ढा सा हो गया था यहाँ पे। सर बहुत बड़ी कॉलोनी, यहाँ तो चार मकान है पीछे, लेकिन पीछे तो पूरी कॉलोनी है, तो पूरी कॉलोनी खतरे में है सर इस बार बिल्कुल। क्योंकि पानी इतनी रफ्तार में आता है तो कोई पुख्ता इंतजाम है ही नहीं, तो फिर वो वही हालत हो जाएगी पिछले साल की तरह। और पिछले साल से कोई इंतजाम किए गए? बिल्कुल नहीं हुआ सर, कुछ भी नहीं हुआ। सर यहाँ के पुख्ता इंतजाम चाहिए, जो बाउंड्री वाल हो जाए या कुछ हो जाए, ताकि पानी इतनी रफ्तार में आता है तो कि वो हमारा फिर टूटता है, घर बिल्कुल खतरे में है सर। उसमें देखें, उसमें रिवर ट्रेनिंग हमारी हो रही है वहाँ पे। बीच में 15-20 दिन पहले से हम लोगों ने ये काम शुरू कर दिया था, लेकिन किसी कारणवश बीच में बंद हो गया था, लेकिन उसको दोबारा हमने शुरू कर दिया है। और प्रोटेक्शन का जो काम करना है उसके लिए भी हम लोगों ने धनराशि दी। और पूरी टीम तो बॉडी मिली है और नौकरी वाले फिर भी 8-10 फीट गहरा हो तब भी ढूंढने के लिए सब उनके मम्मी पापा जो थे ड्यूटी पे गए थे, वो स्कूल से आए, घर पे कोई था नहीं, तो वो इधर निकला। अब कट्टे सब नीचे फट गए। अगर दीवार होती, एक गड्ढा ना किया जाता, दीवार होती तो कल ये नौबत नहीं आती।